हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं रैशनल नंबर की रैपिड रिवीजन। टाइम नहीं है मेरे पास, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो a बाई बी की फॉर्म में होते हैं और a और b दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर आप मानेंगे जो b है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ही b जीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1/2, देखिए आपके सामने यहाँ पर 1/3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि बंद के किधर है? टीचर है। माइनस डी बाई फोर रेशनल नंबर है? कहा है माइनस के इंटीजर, फोर एक इंटीजर। 5 बाई हाफ बोलो कि बट सर इसमें मुझे कुछ नहीं है। अरे बाबा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये रेशनल नंबर है, मार्क है। 0.2 फैंक आप लिख सकते हो। कैसे? इसको हटाओ, नीचे 100, फिर क्या बनेगा? 25 वन में 100, इसको काटोगे तो 25 बन जाए 25, 25 फोर जा 100, तो 1/4 बन गए। ये भी रेशनल नंबर है। जीरो, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी क्या, जीरो को 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो दैट्स व्हाई ये रेशनल नंबर बोलो को। चल आगे चल। अब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर नेगेटिव। पॉजिटिव कब होंगे? जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन आएगा। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ -3/-4, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यस। तो इनके अंदर क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/, तो ये बन के पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब एक और ले लो, +4/+5, ये भी रैशनल नंबर है, पॉजिटिव। मतलब क्या है? सिंपल बन रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन। बहुत आसान। अब नेगेटिव कब होगे? जब आइदर किसी या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो। जैसे देखो, -3/4 नेगेटिव बन गया। अभी और एग्जांपल ले लो, माइनस ये ले लो +7/-2। ओ आपको ये बात तो पता ही होगी ना कि ये तो नेगेटिव नंबर होता है। डिनोमिनेटर कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं मम्मी से कह दूंगा, तो ये चुपचाप पर चला जाता है। तो ये क्या बनेगा? -7/2। तो ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब ये तो जानती होगी कि रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, और नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर बहुत आसान है, क्योंकि 5 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में ही जीरो मिला तो को बन जाएगा होल नंबर। और इसी के अंदर कैसे आप देख रहे हैं नंबर लाइन, तो देखिए मानिए नंबर लाइन, अगर यहाँ पर 1 2 3, तो ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। जीरो मिला रहा है, बन गया होल नंबर। नेगेटिव वाले नंबर भी यही, तो यहाँ बन गया है इंटीजर्स, और इनको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया तो सब मिल गए और ये बन गया रैशनल नंबर। हाँ सर, ये तो बहुत आता है पेपर में, यही बताओ, मैं इसी के लिए रिवीजन करने आया था। अरे बाबू, यही बताने वाले हैं। देखो, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी रैशनल नंबर। कैसे करो सर? ये वाला एग्जांपल आपने लिखा है ना, इसी को बता था, बताने ही वाला हूँ। ये देख, 3/5 अभी नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर? सर ये क्या होता है? अरे नल्लूलाल, प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो कभी भी 1 से छोटा है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसको सॉल्व करके 1 से बड़ा है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो, 3/5 का आप क्या करो, ये 0 और 1 के बीच में आने वाला कभी प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ सर देखो, तो यहाँ पर देखो आप 0। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो इसको 5 हिस्सों में बांटो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से कितना है? न्यूमरेटर कितना है? 3, तो तीसरे हिस्सा पकड़ लो, 1 2 3, तो ये आपका क्या होगा? 3/5। और ये वाला हिस्सा क्या होता? ये होता 1/5। ये वाला क्या होता? 2/5। और ये वाला क्या मेंशन किया मैंने? 3/5। अगर मैं बोलता सर 4/5 को दिखाओ, तो ये क्या बनता? 4/5। मैं कहता सर मुझे 5/5 दिखाओ, तो ये क्या बनता? 5/5। और थीटा कुछ चमकता ही नहीं, चमक रहा। देखो, ये तो होगा ही ना बन, तो ये तो बात बोली मैंने। 1 की और 0 के बीच पे आ रहा है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सर बिल्कुल समझ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर आप मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिवाइज करा दूंगा अभी कब? तो देखो, अब अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो ये वाला नंबर, ये कौन सा नंबर है? 8/5। अब इसको कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो वो बना दूं ना, मुझे होता है लंबी सी लाइन बना दी, ना बना दी। अब मैं बोलता हूँ कि बेटा 8/5 को रिप्रेजेंट करना है। सर ये तो गेम ओवर हो गया। पहले मैं करता था कि नीचे जितने होते थे उतनी लाइन्स बनाता था और उतनी सिलेक्ट कर देता था। अब नहीं बनेगा। मैं हूँ ना, चिंता मत। सबसे पहले लाइन को सीधा रहो, चिंता इसको। चलो ये एक नंबर लाइन नहीं नहीं। अब मैं क्या करूँगा? वही आपके पुराने पंडे थे, मैंने यहाँ पे लगाया 0। ठीक है, अब देख, मुझे बनाना है 1/8। मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नेमी अपन है। तो देखो,
ये वाली लाइन क्या बनेगी मेरी, ये बनेगी 1/5, ठीक। अगली वाली क्या बन जाएगी 2/5, अगली वाली 3/5, उसके अगली वाली 4/5, उसके अगली वाली 5/10, उसके अगली वाली 6/5, उसके अगली वाली 7/5, उसके अगले वाली 8/5। तो देख लो ये नंबर क्या था, सबसे पहले मैंने देखा ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो मुझे पता चला सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है 1 से ज्यादा ही होगा तो 1 के ऊपर जाएगा। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये 5/5 क्या बनेगा 1। तो देखो 6/5 7 हो जाना है 8/3 बचे ना 8/, तो ऐसे नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चल सर ये तो पेपर है मॉक सेल आता है, ये क्या होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये भी क्या है आसान है। देखो अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, कैसे मान लो आपको बोला 2/5 को ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बना के दिखाओ। सबसे पहला काम करते हैं इक्विवेलेंट है ना मतलब टू इक्वल सॉल्व करे तो वापस इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जा। स्टार्ट 2/, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये बन गया ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका। एक और बना सकते हो 2/10 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सेम सही करना पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या बनेगा 2 3 जा 6, 5 3 जा इसकी गई। एक और नंबर बन गया देखो उसका एक राष्ट्र की नंबर रख गया। एक और बना चाहते तो बोलते सर एक और बता दो मटा रही बड़ा तो बेटा दिमाग देंगे लोग। 2/5 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या बनेगा 8/20, ये भी एक उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया। तो देख रहे हो आप सेम से मल्टीप्लाई करो, एक और बनाना है, एक और सेम से कर दो मल्टीपल से, एक और से कर दो, आप इसका 10 बना दो 100 बना दो 500 2 करोड़ बना दो। अरे बनाओ तो सही टिप्पण होते पढ़ो। चल अब आया सर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बात तो बहुत हो, ये क्या होता है करके भी देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आप उसको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी होते हैं उस फॉर्म में तोड़ते चले जाओ, उस कॉमन पे लेकर आ दो कि अब वो ब्रेक ही हो सकता है ऊपर नीचे। जैसे आप देखो इसको आप तोड़ सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल दिख रहा है इसमें, सर देख तो रहा है स्मेल आ रही है कुछ इसमें से ना 2 की स्मेल आ रही है। तो ये क्या होगा देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये 2/4 बट अभी भी आ गई सर, अभी भी आ रही हद ही क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई इसकी 1/2, क्या इसका होता है स्टैंडर्ड। अब ये वाला होमवर्क में करके देखो मुझे 7/48, ठीक है। अब ना बीटेस रेशनल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर सर, डेसिमल में हाँ हो तो सकते हैं, मैंने दिखाई नहीं था आपको 0.2 तक तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया था। सेम उसी तरीके से वहां मैंने डेसिमल को रैशनल में दिखाया था। अब आपसे पूछता है इस रैशनल को डेसिमल में करके दिखाओ, तो देखो अभी कर सकते हो। ये क्या है पीछे 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट बाद दब जाएगा, ये क्या बनेगा 0.92। सही है सही है सही है। क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर लगाए की जगह साइन तो अब यहाँ पर नेगेटिव करा तो बनी आसान। अब ये वाला आप करके देखो होमवर्क पे, सर इसमें क्या कर रहे आपने आसान वाला करा दिया, ज्यादा देर हो रहे वो देखो इसमें पहला गया ऊपर लिखो 23 करो 16 से 16 1 16 और करके आप फुल को सॉल्व कर दो, जो आपका आएगा बट बट जो भी आए अब यहाँ आप दिखा दो वही है इसका डेसिमल, ठीक है। चलो अब जाओ तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, सब बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं घबरा रखते हैं सर जी क्या आ गया सर ये क्या था, अरे घबरा मत दोस्त देख मैं लाया था दिल्ली टीम्स के। एडिटिव इनवर्स क्या है किसी भी नंबर को जब मैं ऐड करूं किसी नंबर से और अगर आंसर मुझे 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव रिवर्स है। जैसे मान 2 का एडिटिव रिवर्स क्या होगा 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, सर -2 डिवाइड किया तो मैंने भाई रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा होगा t/q का एडिटिव रिवर्स होगा -p/q, क्योंकि जब आप p/q में ऐड करोगे -p/q वो तो आंसर आपका क्या आने वाला है, क्या आने वाला है 0। तो देखिए लिखा है जिसका सम 0 आ जाएगा, जिसको जोड़ने से सम 0 आ जाए वो क्या है आपका ये। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स है जब कभी भी इसको एमआई लिखता हूँ मैं ये बोबाई और एमआई रही है, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो 2 है, अब इसमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स में कि उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आता, तो वो नंबर यहाँ 2 का क्या हो सकता है वो नंबर सर ले लेते हैं 1/2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आए। सर -2 का क्या होगा कि आंसर 1 आए, तो सर इसका होगा 1 पे इससे दिए गए आंसर बनेगा -1 इंटू -1 प्लस का हो गया। तो ये इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है का इन दोनों 2 का 1/2 -2 का -1/2, ओके। चलो अब आए सर हम आसान चीज है ये सर इसको बता दो, मैं इसी के लिए वीडियो देखता हूँ सर मुझे बता दो बेटा बता देख 3/2 में 1/2 को ऐड करता हूँ बहुत आसान है।
ऐड ही तो करना है सबसे पहले। इनको देखो क्या ये सेम है? हाँ सर इसको तो सेम ही है। सेम है, दिक्कत वाली बात हो तो लिख लो बस ही। नीचे आ जाएगा 2 और ये पर 1 और यहाँ पर 3। क्या आ गया आंसर? 4/3। सर कुछ स्मेल आ रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो ना इसको। हाँ मुझे भी अल्टीमेट भी करता हूँ। देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 को आंसर आ गया 2/1 लिख या अगर तो सिंपल 2 माइनस वैल्यू सेव है। इस बार क्या करते हो देखो नीचे का दोनों दो नंबर है तो उसमें क्या करो यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो 1 -3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। उसको 1 इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है बस 3 into 1 और अपॉन में 2 into 2। तो आंसर क्या आएगा इसका? T/4। इसमें थोड़ा सा पेजी दे सकते हो, तो थोड़ा पेजी तय वाला दे। इसमें क्या होगा 3/2, जहां कहीं भी डिवाइड का साइन है वहां लगा दो मल्टीप्लाई और उसके पीछे जो नंबर है उसको कर दो प्लस बुक। तो ये क्या बन जाएगा 2/, और अब भी ये क्या बनेगा 3 2 जा 6, 2 बन जाए। अभी भी कट रहा है 2 1 जा और 2 तो आंसर आ गया। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर आसपास को ऐसी भी काट सकते हैं ना, ऐसी काट देते 2 2 पे यहाँ से। मैं काट सकता था बेटा, बट ये रिवीजन है। कुछ लोग होंगे जो एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के देख गए होते हैं रिवाइज करिए, तो उनको बताने के लिए स्टेप समझ रहे हो आगे लग जाते बच्चे कॉम्प्लेक्स ना हो रहे क्या। अच्छा इस लेक्चर अब और नहीं यही बात है, नंबर ऐसे ऐसे मिल गया आपको 3/4 और जोड़ना पड़ जाए आपका 6/2 से। तो आपका यहाँ पर एलसीएम लेना। एलसीएम के लिए देखो आपको ना याद रखेगा, नाम याद रखिए बस। ये बटरफ्लाई ट्रिक, ये बटर, अरे बटर कैसे लिखते हैं मक्खन, अरे बटरफ्लाई, ये कुछ भी नहीं है, ताम ही ऐसे दिया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। पर बोलोगे सर इसका नाम भी दे दिया तो कॉमन चीज होती थी वही है बेटा। इस नंबर को इससे करो मल्टीप्लाई, इस नंबर करो इससे मल्टीप्लाई, और तो ये दोनों नंबर है ना इन दोनों को भी कर दो भाई। तो देखो क्या बोली इस पे 3 into 2 प्लस का नहीं बीच में 4 into 6, पहले लिख देते हैं ना 4 into 6 डिवाइडेड बाई 2 into 4 into 2, तो ये बन गया ए। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 6 + 34 अपॉन में ए। जोड़ोगे तो क्या बनेगा 30 अपॉन में ए। ठीक, और भी चीजें होगी लेकिन मैंने बताया ना कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होंगे तो एग्जाम सेंटर के बाहर ही देखने बैठे हो, तो बस समझ लो रेशन नंबर बिटवीन 2 रेशन नंबर। सर ये भी आता है पेपर में, ये जरूर है। अगर मैं पेपर ही बना रहा हूँ मैं भी आपको जरूर है। तो देखो रेशन नंबर बिटवीन 2 रेशन नंबर, अब ये नंबर है सर तो कुछ बताना इन मैजिक, तो मैजिक चाहिए कोई लो, मैजिक तो हमारे पास बहुत सारा है। सबसे पहला है डिनोमिनेटर को सेम बन, डिनोमिनेटर से सर यहाँ पर 4 है सर, यहाँ पर आप 3 है, कोई बात नहीं बेटा। जो इसका डिनोमिनेटर है ना उसको किधर मल्टीप्लाई कर लो, जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, और दो हो जाएगा न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। कभी देखो ओवरऑल कट के तो वही हो जाएगा ना, बात तो वही रहेगी। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रेशियो है या रेशियो नंबर को डिवाइड भी कर सकते, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही चाहिए आपके पास। ठीक है मेरी बात को समझ, कल सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, करना 3/3 से या 2/2 से, कुछ भी गलत, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा 8/12 और यहाँ पर क्या बन गया उप्स थोड़ा सा भी अच्छी, हाँ। और यहाँ पर क्या बनेगा 3 9 9/2। ठीक है ऐसे बना इसको रेशनल नंबर को सी। अभी सेम बाय के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब देखो सर मुझे 8/12 और 9/12 के बीच में नंबर निकाल रहा है, मान लो 10 निकाल रही है, या तो मैंने आपको कुछ भी दे दूं 5 निकालो 2 लिखा, तो आप क्या करो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। देखो इसको भी कर दो, इसको भी कर दो 10 से, यहाँ भी 10 से किया देखो 0 0 आ जाएगा। अब आप कर सकते हो 80 और 90 आ गया, यहाँ पर तो 80 और 90 इसके बीच पर कर सकते हो। अगला नंबर क्या होगा 81/120, अगला कर सकते हैं 82/120, अगला 83/120, सो और ठीक। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना और बीच वाले रेशियो नंबर निकालना। हाँ अगर आपको कंपेयर करो कि सर कौन सा रेशियो नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके 3 ही वेरिएंट हो सकते हैं आपके साथ। एक है अगर कभी भी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे देखो यहाँ पर 4 है यहाँ भी 4, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो देखो इनकी बात ही मत सुनो, तब दोनों सेम है तो न्यूमरेटर से कुछ बोलेगा, वो जो बोलेगा वो सुना, वो थोड़ा सा बोलेगा मैं गला मैं ही मेरी बात, तो आपसे कुछ बोलेगा। तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो वाला रेशनल नंबर बड़ा, तो ये हो। ठीक अब इधर आ जाओ, अगर किसी का न्यूमरेटर सेम हो तो अब कौन बोलेगा, अब बोलेगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो वो नंबर बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2,
तो ये वाला नंबर बड़ा 2 हुआ। जिसका छोटा ले आई मेरे जिसका छोटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो वाला नंबर रेशनल नंबर बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम। और यहाँ पर भी आपने देखा अगर डिनोमिनेटर सेम है जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला नंबर बड़ा। सर अगर ऐसा होता है कि दोनों ही अलग में लगो जैसे देखो 2/3 और 9 का 3/9 तो आप कुछ करो सिंपल सी बात करो एक पकड़ो पाता दे ये पारे क्या इस सब करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ये क्या आएगा 9 पूजा 18 इधर क्या आएगा 3 3 9 तो ये नंबर बड़ा आ रहा है तो यानी ये वाली कट चाहिए बस डिनोमिनेटर की बात ही मत करो बस ये क्रॉस कर वो बस जिसका नंबर बड़ा हो वो नहीं ठीक है। अब हम आते हैं कुछ अलग स्टेटमेंट वाली करते क्वेश्चन में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/8 टू गेट 5/2 इसमें से क्या माइनस कर दूं कि मुझे ये मिल गया। देखो इसको समझो पहले ये भावनाओं पर समझते हैं। तो उसने बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माय तो या तो फ्रॉम इसके फ्रॉम के बाद जो नंबर उसे आगे लिखते हैं तो वही लिखता हूँ फ्रॉम ये वाला नंबर है इसको आगे 7/8 में से मैं क्या माइनस कर लूं वो नंबर मान लिखा है वो x कि मुझे आई बी गेट व्हाट विल यू गेट 5/12 कि आपको मिल जाए 5/12 बहुत आसान है से चलो इसको उधर ले दो ये क्या बनेगा -x उधर क्या गया 5/12 ये माइनस का ना जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 7/8 अब आप ये करके बता सकते हैं ठीक है जो भी आंसर आएगा उसके अंदर ही माइनस वाले साइन आप टिक कर दीजिए जो आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन ठीक है। क्यों के लिए छोड़ा मैंने इसका कैल्शियम बना सकते हो सीधा लोगे इन कैल्शियम लोगे या बटरफ्लाई करो कुछ भी करो वैसे ही कैल्शियम क्या है इसकी भी तो आपको बहुत सारी चीजें है तो इसका मैं एक शॉर्ट आपके लिए मैजिक बनाऊंगा बता सकते हो किसी को देख के बता दो क्या यार इसका नंबर ठीक है। मैं इस लाइक से दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -35/80 if one number is 5/12 देन फाइंड था तो इसमें क्या बोला गया प्रोडक्ट मतलब क्या होता है रोज मल्टीप्लाई है दो रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर यहाँ पर उसको मैं हो गए किसी और रेशनल नंबर से और जो निकलते रहा है वो क्या है -35/80 ठीक है। तो उसने बोला दूसरे नंबर बताओ अदर पहला नंबर क्या है वन नंबर क्या है एक नंबर है 5/12 बहुत आसान है सर ठीक है या मान लो नंबर अननोन टेक्स्ट है इसको छोड़ के सब उधर तो एक तो होता है ना बस वेरिएबल एक्साइटर तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट ये दो नंबर के नाम तो यहाँ पे रखा है एक्स अपने लिखा -35/80 अब ये हम मल्टीप्लाई में थे उधर देख तो डिवाइड हो जाएगा तो मैं लिखा डिवाइडेड बाय 5/12 और मैंने अभी आपको बताया था क्या बताया था कि जब कभी भी डिवाइड होता है और आप क्या कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर क्या बनेगा -35/18 मल्टीप्लाई लगा देंगे डिवाइड पे पर और इसका रेसिप्रोकल 12/5 अब देखो 6 2 जा 6 3 जा 5 1 जा 5 7 जा तो ये क्या बनेगा -7 × 2 डिवाइडेड बाई 3 -40/3 ये होगा आपका सेकंड नंबर जिसकी आपको तलाश है डॉन की तलाशी में 11 बटन पुलिस को ऐसी हमारी है 7 का असर तलाशी इस नंबर तो ये गया ये दो क्विक रिवीजन में हमने क्या सबसे पहले हमने सीखा भी कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो कि a/d की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता a और b दोनों इंटीजर्स हो हाँ जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है आगे हाँ उसका सीखा कभी भी नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर तो कैसे होगा पॉजिटिव या तो उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही सेम साइन को ले चाहिए दोनों के दो चाहे तो यहाँ पर +4 और +5 हो या यहाँ कर -4 या -5 में ही क्योंकि ऊपर नीचे के प्लस हो रहे हैं नेगेटिव कब होगा जब उसके आइदर या तो सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जैसे -1/2 और दूसरा ले सकते हो 3/-n के लिए माइनस साइन करता है मैं तुम अभी बढ़ जाओगे ऊपर चला जाता है तो ये बढ़ जाता है -3/4 तो ये नेगेटिव एक जगह है नेगेटिव तो है टेक अगला फिर उनसे का रेशनल नंबर के अंदर आते ही क्या इंटीजर्स इंटीजर्स के अंदर बोल नंबर के अंदर नेचुरली बस ई वाले डायग्राम सबको याद है ना अगर आपको नहीं है तो मैं आपको क्विक चेक बता दीजिए तो दोबारा भाई ये एक लाइन हूँ 1 2 3 ये सारे के सारे एफरी तक क्या हो गया रैशनल नंबर इसमें 0 एंड 2 तक सारे क्या बताएंगे होल नंबर इसमें एक्टिव नंबर भी है तो क्या बता रही है इंटीजर्स और इसके अलावा भी फ्रैक्शंस भी नेगेटिव वाले जैसे -3/2 तो ये सारे एग्जाम नंबर क्या बताते हैं आपके
फिर हमें सीखा कि कभी भी किसी रैशनल नंबर को अपन रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे कैसे करें कि सर इसके आपके प्यारे प्यारे दो तरीके रहे थे। पहला माना कि क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बहुत आसान है, प्रॉपर है, तो जैसे 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसको डिवाइड कर ले तो आंसर कुछ वो लिखो 0 और जब तो आपने क्या बोला 3/5 है, 0 से लेके जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही इसको लाई बनाओ बाय 2 3 4 5 जितना आप तो मांगे हो उतना आप रख लो 1 2 3 तो ये वाला नंबर आसान है। अच्छा अब अगर आपको प्रॉपर वाला मिल चाहिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स से बना पर इसमें क्या है आप देखो जैसे ये डिवाइड बाय तो अब वही मेथड फॉलो कर बस अब उसको जैसे 3/5 था अब आप काउंटिंग आधी तक करें तो 0 अगले नंबर क्या बना 1 1 5 कैसे आप देखो 5 करे 1 2 3 4 5 ये वाला नंबर मिलेगा ऊपर उसका आगे देख लेंगे क्योंकि देख ये अगला नंबर क्या होगा 1/5 फिर अगला 2/5 फिर अगला 3/5 फिर अगला 4/5 फिर अगला 5/5 जिसको काटोगे तो बनिए आ लगते हैं फिर अगला 6/5 फिर अगला 7/5 उस पर कई बार ये हमारा टारगेट था। फिर हमने सीखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है बस तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जैसे 2/2 से करोगे ये 3/2 से करोगे ये 4/4 से करोगे तो ये उस नंबर की इक्विवेलेंट फॉर्म निकालिए 2/2 से ये आया 3 से क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत ही आसान होती है तो आपको क्या करना है बस ऊपर नीचे के नंबरों के अंदर क्या होना चाहिए कुछ भी कटने वाला लोग होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल ले लो 16/8 तो इसमें स्पेल आ रही है देख 4 की तो 4 2 जा 4 4 का ते बन गया 4/8 इसमें और भी कटता है बेलाली 2 की इससे 2 बन जा और 2 की दा तो बन गया 2/8 ये होती है सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे सिंपल फिर अब रैशनल नंबर को कन्वर्ट करो डेसिमल में बस डिवाइड करके दो जो नंबर आएगा वही आपका डेसिमल में फिर अगला एडिटिव रिवर्स एक नंबर आपको दिया होगा आपने मैजिक करना है उसमें क्या ऐड करूं क्यों मेरा जो सम आएगा एड 0 तो वो जो क्या करूं वही होता है आपका एडिटिव रिवर्स मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स क्या मल्टीप्लाई करूं क्या आंसर 1 आए 0 नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव फिर ऑपरेशन जब कभी ऐड में तो सिंपल ऐड हो जाता है नेगेटिव भी ऐड सिंपल यूज है मल्टीप्लाई आपको करके इतना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड पे कैसे मल्टीप्लाई आ जाता है और एल वाला कैसे रखा और एक चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं इन दोनों वाले केस में ही एलसीएम लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड पर एलसीएम नहीं लेते यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया देता एलसीएम का मारो बटरफ्लाई मेथड एलसीएम देगा कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर निकालियो डिनोमिनेटर सेम बनाओ और बाद सीधे भी लगा दो निकाल दो कंपेरिजन करना हो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा दो चीज है अगर न्यूमरेटर सेम है जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर और अगर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके जिसका नंबर बड़ा आएगा जी उसके बाद हमारे क्वेश्चन से ओ स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चंस तक भी दिखाए और इसका चैप्टर यहाँ पर एक खत्म अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो कमेंट करो कौन सा वाला पार्ट था क्वेश्चंस मुझे बताओ और सब्सक्राइब करो अरे अरे जा कर रहे हो ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करो और कौन से आपको चैप्टर चाहिए उस पर रैपिड इमेजर सीरीज हम पढ़ाएंगे थैंक यू